हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 13 से 20 जून के बीच में जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं और असली पेपर बिल्कुल यही आएगा आपका मॉडल पेपर से। तो जिनको सिलेक्शन लेना है 13 से 20 जून के एग्ज़ाम में पूरा मॉडल पेपर देखकर जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर से आएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को डैश वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 reduces the voting age to 18 years from डैश ईयर। तो इसने आपके 21 वर्ष से घटाकर क्या है, जो मतदान की आयु थी उसे 18 वर्ष कर दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगा आपके जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पंडित रविशंकर ऑटोबायोग्राफी। तो पंडित रविशंकर की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। तो ये जो आदिवासी नृत्य है ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबालामिन। साइनो जो कोबालामिन है ये विटामिन B12 को कहा जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि आप वीडियो में क्वेश्चन तो करा देते हो पर आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसता नहीं है। उसका यही कारण है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, एंड तक नहीं देखते, स्किप कर देते हो, और जिस क्वेश्चन को स्किप करते हो वही आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका ही घाटा होता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो एंड तक वॉच कीजिए, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से एंड तक लगाइए। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच फील्ड द ग्रैमी अवार्ड इज गिवन। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो ग्रैमी अवार्ड है ये ऑप्शन नंबर ए म्यूजिक यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है। और कब से दिया जा रहा है तो 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो 64th ग्रैमी अवार्ड है 2022 में, इसमें जो एल्बम ऑफ द ईयर है वो दिया गया है वी आर बाय जॉन बेसाइड। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है। विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये आपके हम्पी में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में बने मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ ए टेम्पल बिल्ट इन कंप्लीट द्रविडियन स्टाइल। तो कंप्लीट जो द्रविड़ शैली में बना मंदिर है वो है कैलाश टेम्पल एट एलोरा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये क्या है, पूर्ण द्रविड़ शैली में ही निर्मित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सारथी ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से डेली आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की जाती है, तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो में हम टारगेट लाइक रखेंगे 500 प्लस लाइक्स का, और 500 प्लस दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किस शहर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप ए प्लास्टिक पार्क इन विच सिटी। तो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है आपके मंगलुरु में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। विजयनगर वाज फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो विजयनगर की जो स्थापना है यह आपके तुंगभद्रा नदी के तट पे हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, तो ये गिरती है आपके गोदावरी नदी। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड दादरा नगर एंड हवेली इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए यूनियन टेरिटरी। तो ये शामिल किया गया था 10वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लंबाई की ऐसा इकाई डैश है। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज। देखिए दोस्तों, लंबाई की जो ऐसा यूनिट है वो कौन सी है, तो लंबाई की ऐसा यूनिट है मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए हम डेली वीडियो प्रिपेयर करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, दूध में विटामिन ए, बी एंड डी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये ऑप्शन नंबर ए साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड्स की जो शुरुआत हुई थी ये 1955 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संसद का संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के दायरे में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किस अनुच्छेद के दायरे में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 79 के दायरे में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मन ओरू मनबादी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। द मन ओरू मनबादी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। तो इसे लॉन्च किया गया था आपके तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द श्री ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल सिचुएटेड। श्री ब्रह्मपुरीश्वर जो मंदिर है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए दोस्तों, दक्कन के पठार की अपनी बात करते हैं तो ये आपके नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वाज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये लागू किया गया था अनुच्छेद 297 पर। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोर डैश की एक इकाई है। टोर इज ए यूनिट ऑफ। टोर जो यूनिट है वो आपके प्रेशर की है। किसकी है, दबाव की है, प्रेशर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टर दिलीप कुमार। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है वो क्या है, ये है द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अधिकतम विटामिन डी सामग्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट। मैक्सिमम जो विटामिन डी कंटेंट है ये फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो ये प्रदान किया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पहला मिला था ये चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो ये जो अनुच्छेद 124 और 217 है, ये संबंधित हैं द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से ये क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिर के डैश का एक शानदार उदाहरण है। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर ए मैग्निफिशिएंट एग्जाम्पल ऑफ द डैश ऑफ द टेम्पल्स। तो ये उदाहरण है आपके नागर शैली के मंदिरों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, बीएसएफ ने किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? बीएसएफ हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा इन विच स्टेट? ऑपरेशन जो सर्द हवा है ये बीएसएफ के द्वारा राजस्थान राज्य में क्या है, शुरू किया गया है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल